बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एलिमेंट के एटम्स होते हैं और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और आप ये बात भी जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने एक सैंपल बनाया हुआ है ताकि बात आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाए कि देखें न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, शेल्स के अंदर। और शेल्स के अंदर एक ख़ास तरीके से, ख़ास तरतीब से वो अरेंज्ड होते हैं। तो आज हमने यही सीखना है कि इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर किस तरीके से फिल्ड अप होते हैं, किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेथड ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। अब हम इसको सीखने के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पर आते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल और ऑर्बिट। यानी किसी शेल या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल अप होते हैं। ये जो है, ये शेल है, इसको शेल भी कहते हैं, इसको ऑर्बिट भी कहते हैं, इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हम ये देखते हैं। तो पहले शेल में, जिसको हम के शेल कह रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फोर्थ शेल में 32, यानी कि मैक्सिमम है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे एक क्लास है, क्लासरूम है, उस क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट जो है वो बैठ सकते हैं। तो अब 30 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, कम तो हो सकते हैं। उस क्लासरूम में 20 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, क्लास में 10 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये आपको मैक्सिमम लिमिट बताई गई है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहले शेल में 2, दूसरे में 8। तो आप सोचें कि इलेक्ट्रॉन की तादाद पहले शेल में कम है, दूसरे में ज़्यादा है। तो थोड़ा सा आप इस सैंपल को देखें तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि पहला शेल तो छोटा है, दूसरा कंपैरेटिवली बड़ा है, तीसरा और बड़ा है। तो उसका मतलब जब शेल बड़ा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को अगर आप याद कर देंगे तो आप आसानी से पता चला सकते हैं कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये चेक करना है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस फार्मूले में 2n² में n की जगह पर आप 1 लिख देंगे। 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको बताना है कि थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप n की जगह क्या लिख देंगे, 3। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, 9 to the 18। तो किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप इस फार्मूले से बता सकते हैं, इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर अभी आपको ने जो मैंने बताया वो ये बताया कि इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब हम ये सीखने जा रहे हैं सेकंड स्टेप पे कि इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के अंदर फिल अप कैसे किया जाता है। अब हमारा ये जो है नया स्टेप शुरू हो रहा है। तो यहाँ देखें, हम डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, उस एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका मतलब यह है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, अब वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, वो उसके पहले शेल में होगा, के शेल में होगा। इसी तरह से आप आ जाएं सेकंड, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका मतलब यह है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। बात याद रखना, कोई भी न्यूट्रल एटम जो होता है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इनको हम शेल्स के अंदर फिल अप करते हैं। थोड़ा सा आप सोचें कि इन 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। अब दूसरे शेल में बाकी इलेक्ट्रॉन कितने बच गए हैं,
2 चले गए, 6 में से तो बाकी 4 बच गए, वो कहाँ चले जाएंगे, सेकंड शेल में। ठीक है, सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की, 8 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन हमारे पास तो 4 है, तो 4 तो इजीली इसमें आ जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में चले गए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बात कर लेते हैं सोडियम की। एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको जब फिलअप करेंगे तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अब उसके बाद यानी कि 11 में से 2 चले गए, बाकी 9 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गए हैं। ठीक है, उनमें से 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ जाएंगे। अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया है, वो कहाँ पर आ जाएगा, वो थर्ड शेल में। तो इस तरह से इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर एक बात आपको और जो है पता होनी चाहिए कि ये जो शेल है, इस शेल में एक आखिरी शेल होता है। आखिरी शेल का मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें ये आखिरी शेल है, आखिरी शेल का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है एंड में जाता है, लास्ट में जाता है, उस शेल को लास्ट शेल कहते हैं, आखिरी शेल कहते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये लास्ट। तो इसका थर्ड शेल इसके लिए लास्ट शेल है, सोडियम के लिए। ठीक है, इसमें 3 शेल है, तो थर्ड शेल लास्ट शेल है। और इस लास्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं, और इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो याद रखना, सोडियम में अगर पूछा जाए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने बता दिया वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। या पूछा जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अगर कार्बन के बारे में पूछा जाए कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका पहला शेल भी वही है और आखिरी शेल भी वही है। ठीक है, बिल्कुल इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे एक घर बना हुआ है, उसका मतलब एक ही फ्लोर बना हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं बना हुआ, तो उसका पहला भी वही है और आखिरी भी वही है। और एक घर में 3 फ्लोर बने हुए, ठीक है, तो उसका फिर पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, फिर काउंटिंग होगी। इसी तरह से इस वाले में तो ये पहला शेल भी यही है और लास्ट शेल भी यही है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट इसका होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट आपको बताया है कि किसी भी जो है शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक बात। दूसरा क्या बताया आप लोगों को कि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को किस तरतीब से, किस तरीके से फिलअप करते हैं, और फिर साथ ये भी बताया है कि वैलेंस शेल क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और किस तरह से पता चलता है कि किस एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अब हमने आगे बढ़ना है, बात को लेकर हमने आगे बढ़ना है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला जो है इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल और ऑर्बिटल्स। असल में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेल में होता है, पहले हम ये कह रहे थे। तो शेल के अंदर भी सब शेल होता है। क्या होता है, शेल के अंदर भी सब शेल होता है और इलेक्ट्रॉन असल में उस सब शेल में होता है। ठीक है, या फिर सब शेल को ऑर्बिटल भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर एक सब शेल होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने ये एक सैंपल बनाया हुआ है समझाने के लिए। मैं कहता हूं जी ये पहला शेल है, इसमें जो है एक सब शेल है। ठीक है, दूसरे शेल में एक और सब शेल है। ठीक है जी, इसी तरह से तीसरे शेल में भी सब शेल है। ठीक है, जो इस तरह से देखिए ये पहले शेल में सब शेल है, तो इलेक्ट्रॉन असल में इन सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं, इन ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होते हैं। मतलब इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हम डेप्थ में जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हर शेल में क्या होता है, सब शेल। इलेक्ट्रॉन असल में सब शेल में होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक घर है, उस घर के अंदर जो है 4 फ्लोर बने हुए, 4 फ्लोर बने हुए। तो मैं कहता हूं जी पहले फ्लोर पे लोग रहते हैं। ठीक है, रहते हैं, तो उस फ्लोर पे लोग कहाँ रहते हैं, रूम्स के अंदर रहते हैं, कमरों के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी ही बात हम कर लेते हैं, यानी कि मैंने बताया कि फर्स्ट फ्लोर है तो उसमें लोग कहाँ रहते हैं, कमरों के अंदर। फिर सेकंड फ्लोर है, लोग कहाँ रहते हैं, रूम्स के अंदर। इसी तरह से यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि ये पहला शेल है, हम कहते हैं जी फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। तो ये समझें कि फ्लोर के ऊपर क्या बने हुए, रूम्स बने हुए, कमरे बने हुए, और इलेक्ट्रॉन इन कमरों के अंदर मौजूद है।
ठीक है। अब जैसे शेल की कैपेसिटी होती है, इसी तरह से सब शेल की भी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे मैंने कहा था ना शेल की कैपेसिटी, ऐसे ही सब शेल की कैपेसिटी होती है। जो एस सब शेल होता है इसकी कैपेसिटी क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की। पी की कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन की। डी की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन की। एफ की कैपेसिटी होती है 14 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ये हमने देख लिया कि एस में, पी में, डी में और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब हमने इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना सीखना है कि इन सब शेल के अंदर या ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फिलअप करते हैं। इसका एक बाकायदा फार्मूला है, वो फार्मूला बनाएंगे, वो फार्मूला आपको सिखाएंगे। आपने पहले यहाँ तक इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेना है, सीख लेना है, तो फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में बात को हम यहीं से आगाज करेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सेकंड लेक्चर है, उस सेकंड लेक्चर में आप ये फर्दर सीखेंगे कि सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फिल अप करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।